Morning everyone, I am Sandeep. Now we continue coordinate geometry exercise 7.2 of class 10. See the first question. इस एक्सरसाइज में हम क्या यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो यूज़ करना है यहाँ पे. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड जॉइन द लाइन. दो पॉइंट्स है -1,7 4,3 इन द रेशियो 2:3. अब m1 m2 दोनों आपको गिवन है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला. सी द सॉल्यूशन है. यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं और ये x और y पॉइंट निकालने हैं और ये रेशियो हमें गिवन है क्या, 2:3. तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू मैंने बताया था क्या करना है, 4 + 3 इंटू 1 अपोजिट मल्टीप्लाई करनी है. x के जो भी, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है -1, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ. नीचे दोनों रेशियो का सम, तो 2 + 3 5. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. 8 - 3 तो 5/5 x की वैल्यू क्या आ गई, 1. अब हम अप्लाई करते हैं y की वैल्यूज़ पे, तो 2 इंटू -3 + 3 इंटू 7 + 3 इंटू 7, तो ये -6 + 21 5 और नीचे दोनों का ऑप्शन 5, तो 15/5 3. तो आई थिंक आप फेमिलियर हो गए होंगे हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला. सी द सेकेंड. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट्स. दो पॉइंट दे रखे हैं, ट्राई सेक्शंस मीन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. ट्राई सेक्शंस, एक बार डायग्राम देख लेते हैं. हमारे पास ये दो पॉइंट थे, अब बीच में हमने दो पॉइंट ले लिए. देखो 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ट्राई सेक्टेड हो गया. मीन्स अगर ठीक है, पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो. अब ये देखो सी है, वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो 1 है, बाकी क्या रह गए, तीनों इक्वल है तो 2. तो सी डिवाइड 1:2. 1:2 कैसे आया, ये डिस्टेंस क्या है 1, और टोटल ये डिस्टेंस कितना है 1 और 1 2. तो ये सी किस में, ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है. और डी किस में डिवाइड करेगा, फिर डी देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या है 2, तो डी क्या करेगा 2:1 में डिवाइड करेगा, और सी किस में 1:2 में. तो ये रेशियो समझ में आ गई, तो हमें अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला. सो पहले में लगाते हैं. देखो ये 1:2 में है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -2 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था. ये 1:2 आ गया ना यहाँ पे, तो x1 y1 निकालना है, तो 1 की -2 के साथ और 2 की 4 के साथ. तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, -2 + 8 6/3 2 आ जाएगा. इन द सेम वे देखो यहाँ अलग से डायग्राम भी बना सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है. ओके, फिर हमें y की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ, और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ. ओके, तो -3 - 2/3 -5/3 ये आ जाएंगे x1 y1 की वैल्यू. अब x2 y2 की वैल्यू निकालनी है. रेशियो क्या हुआ, 2:1. तो सेम वे हमें ये फॉर्मूला लगाना है. जैसे ये डायग्राम बन जाएगा, आप अलग से डायग्राम भी बना सकते हो. तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, 2 को -2 के साथ, 1 को 4 के साथ. तो 2 को -2 1 को 4 के साथ, नीचे दोनों रेशियो का सम, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0. y की निकालनी है, तो 2 को -3 के साथ और 1 को -1 के साथ, तो -6 -1/3 -7/3. तो पॉइंट क्या आ गए, डी के पॉइंट क्या आ गए 0, -7/3, और सी के पॉइंट क्या है, तो 2, -3. आई थिंक ये क्वेश्चन इज ईजी. नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं. टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ इन your rectangular shapes tool group A B C D lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. Underfloor pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in the figure, Niharika runs 1/4 of the distance AD. Niharika 1/4 distance, okay, A से D तक on the second line and पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग. तो ये ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही है. प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD. ये 1/5 डिस्टेंस ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग. दोनों फ्लैग में क्या डिस्टेंस है. इफ़ रश्मि हैड टू पुट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड ही पुट हर फ्लैग. अगर रश्मि कहाँ पे पुट करेगी इनके बीच में. ओके, तो ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है. क्वेश्चन नंबर 3. तो सी दैट, अगर आप निहारिका का डिस्टेंस यहाँ से देखोगे, तो देखो ये वैल्यू क्या आएगी 2. ये पॉइंट हमें निकालना है, तो ये वैल्यू तो 2 ही है, x की वैल्यू 2 है.
वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/4 है ना, तो ये देखो टोटल इनमें क्या दिया हुआ है 100 है, 100 फ्लोर पोर्ट है, तो ये यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आ रही है, तो 1/4 ऑफ 100 हम निकालेंगे, तो 1/4 ऑफ 100 वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, तो ये पॉइंट इसकी वैल्यू क्या आएगी 2,25, ओके निहारिया का। और इन द सेम वे नेक्स्ट पीथ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 8th लाइन पे है, एक्स की वैल्यू तो 8 हो गई, वाई की वैल्यू क्या होगी 1/5 ऑफ 100, तो 1/5 ऑफ 100 हम करेंगे, 100 का 1/5 क्या होता है 20, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, पॉइंट की वैल्यू क्या है 8,20 आ जाएगी। तो सीधा डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम आपको ये समझ में आ गया कि 25 कैसे आया, 100 का 1/4 और ये 100 का 1/5। अब यहाँ पे कोई आर पॉइंट है जहाँ पे रश्मि पुट करना चाहती है, उसको हमने x, y मान लिया, ओके। अब क्या करेंगे हम, पहले हम n और p का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, n p का डिस्टेंस निकालेंगे 8 - 2 + 20 - 25 का होल स्क्वायर, तो 8 में से 2 गए 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 36 + 25 √61 आ गया, ओके। लेट r x पॉइंट वेयर रश्मि पुट्स हर फ्लैग। अब ये देखो बीच में तो मिड पॉइंट हो गया, 1:1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो हमने डायरेक्ट किया था 2 × 1 2 ही होता है, 8 × 1 8 ही होता है, ओके। तो 1 सेम है और नीचे दोनों रेशियो का सम, तो 2 + 8/2 5, तो ये आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल सकते हो इसको, ओके। इन द सेम में y की वैल्यू 25 + 20 अपॉन दोनों रेशियो का सम 2, तो 45, तो कोऑर्डिनेट ऑफ r इज दिस, तो रश्मि पुट हर फ्लैग इन 5th लाइन, इसका मीन्स देखो ये कौन सी लाइन शो कर रहा है 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5, मीन्स 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम मूव करें, क्या गिवन है, सी दैट फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाई -1,6 -1,6। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या डिफरेंस है, इसमें इन्होंने पॉइंट x और y की वैल्यू दे दी और ये रेशियो निकालना है, ये रेशियो हमने सपोज मान लिया k/1, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, तो k/1 x/1 मान सकते हो, चॉइस इज योर। तो हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और पॉइंट c ये वैल्यू भी गिवन है और ये 20 का पॉइंट है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो ये रेशियो निकालना है। तो क्या करना आपको, कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो k को किसके साथ मल्टीप्लाई करना 6 के साथ, 1 को -3 के साथ, तो ये x की वैल्यू आएगी k × 6 + 1 × -3/k + 1। इन द सेम में y की वैल्यू निकालेंगे तो k × -8 + 1 × 10/k + 1, ठीक है, ये y की वैल्यू। अब x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 6 गिवन है, तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, 6k - 3k + 1 -8k + 10/k + 1, फिर हम कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू किसकी है x की और इधर x की वैल्यू क्या दे रखी है -1 और ये वैल्यू किसकी है y की, इधर y की वैल्यू क्या दे रखी है 6। तो हम सपोज इसको भी कंपेयर कर सकते हो, किसी को भी कंपेयर कर लो, हमने y की वैल्यू कंपेयर कर ली यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -8k + 1 ये 6k + 6, k को इधर लेके गए -8k -6k -14k और 10 को इधर लेके आएंगे तो -4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/14, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस से -2/7, तो क्या रेशियो आ गया हमारा 2:7, तो k की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 2:7 आ गई। तो हम अगर k/1 लेते हैं तो कैलकुलेशंस आर वेरी इजी नाउ, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाई x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाई x एक्सिस से डिवाइड कर रही है, ओके। अब x एक्सिस पे देखो, x एक्सिस पे आपको पता ही होगा y की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पॉइंट दे दिया आपको x, 0, तो हमें क्या निकालना है, उसका रेशियो निकालना है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सीधा डायग्राम, a पॉइंट गिवन है, b पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट दे दिया x एक्सिस पे है, तो x, 0 और k/1 मान लेंगे हम, तो सेम अप्लाई द सेम फॉर्मूला, -4k + 1/k + 1, 5k - 5/k + 1 = x, 0। तो यही वैल्यू x की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं हम, ये y की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि 0 है तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, ओके। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो 5k - 5 = 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5
ये माइनस इधर जाके प्लस 5/5 तो 1, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1:1 हो जाएगा। ओके, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, सीधे सो रेशियो क्या आ गया 1:1। अब ये रेशियो यहाँ पे पुट करेंगे, हमें वैल्यू के की रेशियो निकालने के बाद एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, तो एक्स वाले में ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4k था -4 × 1 + 1, वाई की वैल्यू तो 0 है ही, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। अब एक्स की वैल्यू -3/2 आ गई यहाँ पे। अब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, एक्स की वैल्यू -3/2, वाई की वैल्यू 0 थी, x, 0, तो ये दोनों वैल्यू आ गई, एक्स की -3/2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है, इफ़ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आपको दे दी यहाँ पे, सीधा डायग्राम 4 पॉइंट लिए, वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम हो गए। अब पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी 1:1 हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो हम क्या लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए सी इज़ द डायगोनल, तो यहाँ से हमारे पास ओ की कोऑर्डिनेट ऑफ ओ आ जाएगा, इधर 1:1 लगाएंगे तो x + 1, क्योंकि ये मिड पॉइंट बन रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, इन द सेम है कोऑर्डिनेट ऑफ बी डी निकालेंगे, सेम है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ 4 + 3/2 5 + y/2। ठीक है, सिंस ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ओ दोनों का मिड पॉइंट है। ओके, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन से क्या आ जाएगा, हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x + 1 = 7, तो x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 + y = 8, 5 को इधर ले जाएंगे माइनस, y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने किया क्या, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये 1:1 हो गया ये। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया यहाँ पे ए सी पे, और इधर बी डी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, फिर दोनों वैल्यू हमने कंपेयर कर दी तो वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड पॉइंट बी इज 1, 4। अब सेकेंड पॉइंट निकालना है हमें। ठीक है, सपोज ये पॉइंट मान लिया हमने x, y, सेंटर हमें गिवन है और ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे भी देखो 1:1 ही होता है ना, ये रेडियस 1:1 में होती है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है और हमें x y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ओके, तो अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2, x + 1/2 किसके साथ कंपेयर करेंगे 2 के साथ, और y1 + y2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, किसकी वैल्यू है 3 की, y कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x + 1 = 4, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और इधर 4, ये 4 इधर माइनस में, -6 - 4 y की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आ जाएंगे 3, -10। तो सिंपल वी हैव अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स गिवन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी = 3:7। ये दे दिया, P lies on the line segment, P lies on the line segment। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 वी आर डूइंग। अब देखिए 3:7 आपको गिवन है। अब इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट 3:7 लेके इसको सोल्व कर देते हैं और सोचते हैं कि वी आर राइट, लेकिन नो। आपको क्या गिवन है, ए पी गिवन है 3 और ए सी गिवन है, ए बी गिवन है। अगर देखो हम इसको ऐसे लिख दें ए पी अपॉन ए बी, तो क्या हो गया 3:7। तो ये रेशियो क्या है 3 है और ये कंप्लीट रेशियो 4 है, लेकिन हमें तो पी बी का रेशियो चाहिए। तो पी बी का रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं, या k मान लो 3k 7k। ओके, अब आप पी बी कैसे निकाल सकते हैं, पी बी कैसे निकाल सकते हैं हम, इस पूरे ए बी में से ए पी माइनस कर दें तो पी बी आ जाएगा। अब ए बी क्या है आपके पास 7k माइनस ए पी कितना है, ए पी था यहाँ पे, ए पी कितना है, ए पी गिवन है 3k, क्या है 3k, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका पी बी, क्या आ जाएगा 7k में से 3k माइनस करोगे क्या आ जाएगा 4k। तो आपको ये रेशियो यहाँ पे 3:4 लेना है, ना कि 3:7। तो इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है
3:7 आने के बाद आप इसमें क्या करोगे, अप्लाई द फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3,2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन दोनों रेशियो के पास हम 3 + 4 7 आ जाएगा। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू 3, -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4। सी दैट यहाँ पे वैल्यू निकाल भी रखी है। ओके, -2/7 -20/7। ओके, तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। 3 + 2 6 में से -8 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 -2/7, ये -12 और ये -8, तो -12 -8 क्या होता है, -20/7। आई थिंक इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, रेशियो 3:4 लेना है, ना कि 3:7। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम डिस्कस करते हैं, क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हमें दे दिए, तो सीधे डायग्राम से है ए बी, इसमें देखो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। अब सपोज इसका रेशियो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया, सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, कोई बता सकता है। तो सी किस 1, और यहाँ पे देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, 1:3 में। डी इसको किस पॉइंट में, डी का रेशियो आपसे पूछ ले तो देखो 2 इधर है, 2 इधर है, तो 2:2 कैंसिल आउट होके आप क्या लिख सकते हो, 1:1। तो मीन्स इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ई पॉइंट कोई बता सकते हैं, 1 2 3, तो 3:1, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। अब ये रेशियो मिल गया, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सी डी और ई तीनों की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। सपोज इन्होंने पहले में लगाया, सी ए बी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो 1 × 2 प्लस 3 × -2 1 + 3, तो 2 - 6 -4/4 -1 आ जाएगा। इन द वाई की वैल्यू निकालेंगे, 1 × 8 प्लस 3 × 2 8 + 6 अपॉन 4 14/4 7/2। इन द सेम वे आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, डी का तो देखो 1:1 दे रखा है, तो आप सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, -2 + 2/2 2 + 8/2 0/5। अब ई 3:1 में डिवाइड करा है आपने, अगेन अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, 3 × 2 + 1 × -2 1 + 3, 3 × 8 + 1 + 2 1 + 3, तो 4/4, ये वो कैंसिल आउट हो गया, 1 आ जाएगा, ये 13/2 आ जाएगा। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हो गए। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बिल्कुल ईजी, आपको रेशियो कैसे आई ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द 10th, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर गिवन टेकन इन ऑर्डर। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है, हाफ ऑफ डायगोनल 1 × डायगोनल 2, ये भी पता है हमें। तो मीन्स डायगोनल, अगर हमारे दोनों डायगोनल हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर डायगोनल निकल गए तो उनका हाफ कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ए सी निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो 4 + 4 √32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। ओके, इन द सेम वे हमने बी डी निकाला, 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट लेंगे तो 6 + 6 72 को क्या लिख सकते हैं, √72 को क्या लिख सकते हैं, 6√2 लिख सकते हैं। ओके, क्यों लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और √36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का, तो 6√2। अब एरिया ऑफ रोम्बस हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, तो दोनों डायगोनल हमें मिल गए, प्रोडक्ट करेंगे, और √2 की मल्टीप्लाई 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 24 यूनिट स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।